हज़रत रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा सहाबा कराम से फरमाया, एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जहन्नम में चला गया और एक दूसरा आदमी मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। सहाबा कराम को ये सुनकर हैरत हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ मक्खी की वजह से कोई जहन्नम में जाए और कोई जन्नत में? नबी अकरम ने वाक़या यूं बयान फरमाया, दो मुसाफिर एक कबीले के पास से गुजरे। इस कबीले की एक रस्म थी कि वहां से गुजरने वाला हर शख्स उनके एक बुत को कुछ न कुछ नज़र किए बगैर आगे नहीं जा सकता था। वो लोग इस बुत को पूजते थे और हर आने वाले से नज़र मांगते थे। पहले मुसाफिर से उन्होंने कहा, तुम इस बुत की नज़र कुछ चढ़ाओ वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस शख्स ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं नज़र के तौर पर पेश करूं। कबीले वालों ने कहा, चाहे एक मक्खी ही क्यों ना हो, तुम्हें कुछ ना कुछ चढ़ाना होगा। लिहाजा इस शख्स ने एक मक्खी पकड़ी और सिर्फ जान बचाने के लिए वो मक्खी बुत के आगे चढ़ा दी। कबीले वालों ने इसे जाने दिया, लेकिन वो शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक शिर्क का मुर्तकिब हो चुका था, क्योंकि इसने गैर अल्लाह के नाम पर नज़र चढ़ाई थी। इसी वजह से वो जहन्नम में चला गया। दूसरे मुसाफिर से भी यही कहा गया कि कुछ नज़र करो। इसने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अल्लाह अज़्ज़वजल के सिवा किसी के लिए कुछ चढ़ाने को तैयार नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कबीले वालों ने इसे कत्ल कर दिया, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहा। अल्लाह ताला ने इसे जन्नत अता फरमाई। ये हदीस हमें सिखाती है कि इखलास और ईमान की पुख्तगी इंसान को जन्नत तक ले जाती है, और शिर्क चाहे कितना ही मामूली क्यों ना हो इंसान को हलाकत में डाल सकता है।